दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, बंटी के चले जाने के बाद हवेली का माहौल बिल्कुल सूना हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे इस हवेली की हर दीवार, हर दरवाजा, हर कोना किसी गहरे दर्द से भर गया हो। जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है, भारी और चुभता हुआ सन्नाटा। सूरज हॉल के बीच खड़ा है, लेकिन आज वो सच में अकेला है। उसकी नजर सामने लगी उस तस्वीर पर जाती है जिसमें वो, बंटी और बाकी सब हंस रहे हैं, और उसी पल उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। उसके कानों में बंटी की आवाज गूंजती है, भाई तू गलत कर रहा है, एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा। सूरज अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन आवाजें रुकती नहीं, उल्टा और तेज हो जाती है, जैसे कोई उसके अंदर से उसे झकझोर रहा हो। वो धीरे से खुद से कहता है, बस अब और नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज टूट जाती है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है। मैंने क्या कर दिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसी पल उसे ईशा याद आती है। वो पल जब ईशा उसके सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू और आवाज में डर। वो कह रही थी, सूरज प्लीज आकाश को छोड़ दो, लेकिन उसने बिना सोचे समझे मना कर दिया था और कहा था उसे सजा मिलेगी। आज वही शब्द उसके सीने में चुभ रहे हैं और वो खुद से पूछता है, क्या मैं सच में इंसाफ करता हूं या सिर्फ अपनी ताकत दिखाता हूं? और यही सवाल उसके अंदर तूफान बन चुका है। उधर ताई मां सब कुछ समझ रही हैं। वो जानती हैं कि सूरज का गुस्सा दरअसल उसका दर्द है। वो रिया से कहती हैं कि हाँ, हमें ईशा से मिलना होगा। रिया थोड़ा डरती है, लेकिन ताई मां उसे समझाती है कि सच से भागने से सच बदलता नहीं है, और दोनों बिना किसी को बताए आकाश के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर ताई मां का दिल घबराता रहता है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो, लेकिन वो खुद को संभालती रहती है। जैसे ही वो आकाश के घर पहुंचती है, रिया अंदर चली जाती है और ताई मां बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगती है। तभी आकाश की मां मीना की नजर उन पर पड़ती है और उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो तेज आवाज में पूछती है, तुम यहां किस हक से आई हो? क्या अपने बेटे की ताकत दिखाने आई हो? ताई मां हाथ जोड़कर कहती है कि वो सिर्फ ईशा का हाल जानने आई है, लेकिन मीना उनकी बात काट देती है और ताने मारने लगती है। उसकी नजर ताई मां की मांग में भरे सिंदूर पर जाती है और वो हंसते हुए कहती है कि ये सिंदूर किस नाम का है? जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसकी निशानी क्यों संभाल कर रखी है? ये सुनते ही ताई मां की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो चुप रहती है। तभी मीना अचानक पास रखा पानी का पाइप उठाती है और बिना सोचे समझे ताई मां पर पानी डाल देती है। एक ही पल में उनकी मांग का सिंदूर बहकर जमीन पर गिर जाता है। लाल रंग धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है और ताई मां की आंखें खाली हो जाती हैं, जैसे उनके अंदर कुछ टूटकर खत्म हो गया हो। वो बिना कुछ कहे मुड़ती हैं और वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब रिया बाहर आती है तो ताई मां वहां नहीं होती, लेकिन जमीन पर बिखरा हुआ सिंदूर सब कुछ बता देता है। रिया की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो अंदर जाकर मीना के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि आज आपने सिर्फ एक औरत का नहीं बल्कि एक मां का अपमान किया है। मीना उसे चुनौती देती है कि वो क्या कर लेगी, लेकिन रिया कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में जो आग है वही आने वाले तूफान का इशारा है। उधर ताई मां रास्ते में चल रही होती है, भीगी साड़ी और खाली मांग के साथ। उनका हर कदम भारी है, लेकिन तभी उनके पीछे से आवाज आती है और वो मुड़ती है तो सामने ईशा खड़ी होती है। ईशा की हालत देखकर ताई मां चौंक जाती है, क्योंकि उसके हाथों पर चोट के निशान हैं और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। ईशा धीरे से पूछती है कि आप यहां क्यों आई? और ताई मां समझ जाती हैं कि वो खुश नहीं है। ईशा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ बता देती है। उसी समय दूर खड़ी रिया भी ये सब देख लेती है और उसे एहसास होता है कि मामला सिर्फ झगड़े का नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। उधर सूरज को जब ताई मां के अपमान के बारे में पता चलता है तो उसका पछतावा सीधे गुस्से में बदल जाता है। वो गुस्से में घर से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर ईशा का नाम देखकर वो रुक जाता है। फोन उठाते ही उसे दूसरी तरफ से रोने की आवाज सुनाई देती है और ईशा कहती है कि प्लीज कुछ मत करना, वरना वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाएगी। सूरज के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसका गुस्सा एक पल के लिए थम जाता है, लेकिन उसके अंदर का तूफान खत्म नहीं होता। उसी रात रिया को एक बड़ा राज पता चलता है। वो गलती से मीना की बात सुन लेती है, जिसमें वो किसी अनजान आदमी से कह रही होती है कि सूरज को तोड़ना है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मां और ईशा है।
ये सुनते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ आता है कि ये सब सिर्फ नफरत नहीं बल्कि एक साजिश है। रिया तुरंत सूरज के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। सूरज पहले शांत रहता है, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक ठंडा फैसला नजर आता है। वो कहता है कि अब खेल बराबरी का होगा। अगले दिन सूरज सीधे आकाश के घर पहुंचता है, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं बल्कि बहुत शांत होता है। मीना उसे देखकर हंसती है, लेकिन सूरज बिना कुछ कहे खड़ा रहता है और तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। सब चौंक जाते हैं। जब पुलिस मीना को गिरफ्तार करने लगती है, मीना पूछती है कि उसे किस बात के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है और सूरज कहता है कि घरेलू हिंसा और साजिश के लिए। ईशा ये सब देखकर रोने लगती है, लेकिन इस बार उसके आंसू में राहत होती है। लेकिन जाते जाते मीना हंसती है और कहती है कि असली खेल अभी बाकी है। और यह सुनकर सूरज समझ जाता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात को एक और बड़ा झटका लगता है जब बंटी वापस लौटता है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा है और वो कहता है कि अब उसकी बारी है।